व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सुपर फास्ट रिवीजन फॉर लीड एस्पिरेंट्स। देखो भाई, हम सबको पता है पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं हमारी दिल की धड़कनें जो है बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और हम फुल रिवीजन करेंगे। भाई देखो, जिसको आता है वो भी यहाँ पर आए, जिसको नहीं आता वो भी यहाँ पर आए। हम रिवीजन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि मैंने खुद लीड के प्रीवियस ईयर्स में से निकाले हैं। तो भाई दिल थाम के बैठो और ले आओ अपनी कॉपी पेंसिल या पेन, जो मर्जी लेके आओ, लेकिन उसके बिना मत बैठना, नोट भी करना और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है अपनी बेसिक चीज़ों से। तो 1 मिनट लगेगा, यहाँ पर हम पेन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से बारे के साथ, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ी थी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का। यहाँ पर अगर इस एंगल की बात करें, इस एंगल को थीटा मानते हैं और जनरली इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर है, इसको हाइपोटेन्यूस और इसको बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। एक एंगल थीटा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके ऊपर वाला हाइपोटेन्यूस, उसके नीचे वाला बेस। तो ये रिलेशन होता है। अब जो रेशियोज होते हैं इन साइड्स के, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने आता है साइन थीटा, मतलब साइन रेशियो इस एंगल का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम इन्हीं साइड्स का रेशियो देखते हैं अलग अलग तरीके से, तो हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये हम सबको पता है। जस्ट हम एक बेसिक रिविजन ले रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, बस एक बेसिक रिविजन। साइन के बाद आता है कॉस, जो कि होता है कॉस थीटा, जो कि होता है b/h। फिर आता है हमारा टैन थीटा, जो कि होता है p/b। अभी बहुत बेसिक करेंगे, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे और जहां पर हमें जाना है वहां पर भी पहुंचेंगे। तो ध्यान से सुनना, एकदम शांति से, और करते रहना साथ साथ। उसके बाद हमारा आता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। सेम इनकी वैल्यू भी रिवर्स कर जाती है। और जिसको नहीं पता उसके लिए एक फन ट्रिक बता दूं, सबको पता होगा। जैसे हम लिखते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये p/h जो होता है वो साइन के लिए होता है, b/h कॉस के लिए होता है, p/b टैन के लिए होता है। इनका उल्टा उनके उल्टे के लिए होता है। तो ये था हमारा बेसिक वाली बात। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास 10th के अंदर हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वलेंट टू 1। अब इस आइडेंटिटी के अंदर हम देखें तो वैसे तो कुछ नहीं है। हम अगर इसके अंदर साइन की वैल्यू p/h, cos की वैल्यू b/h पुट करेंगे तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1। ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो आइडेंटिटी है ये कई जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही खेल है। पहली बात, हमें इसके फॉर्मूले एकदम ढंग से पता होने चाहिए। दूसरी बात, इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो हम किसी भी टाइप से कैसे भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का उखाड़ सकते हैं। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, बट अभी के लिए जो आइडेंटिटीज है उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो हमारी दूसरी आइडेंटिटी आती है वो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ लोग इसको बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये ऐसे बोलो, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगली आइडेंटिटी है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वलेंट टू 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो बेसिकली हमारे पास 3 ऐसी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन कभी ना कभी फंस जाता है। अगर ये तीनों याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमको ये भी याद रखनी चाहिए। होप सो तुम सबको याद होगी। आगे बात करते हैं। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रा भी मेन रोल प्ले करता है। मैं अलजेब्रा में ज़्यादा नहीं घुसूंगा, बट उसकी कुछ आइडेंटिटीज जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनके अंदर हमें चेंज करना आना चाहिए, जो कि बहुत बेसिक है। आई होप आप सभी को पता होगा क्योंकि क्लास 8 का पार्ट है। तो आगे बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक उसके अंदर घुसते हैं कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और हम इनको कैसे एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी इस आइडेंटिटी के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि मुझे cos की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन, अगर मुझे cos की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट। ये मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। और यकीन मानो दोस्तों, भाई ये जो बात है ना, ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं अभी करेंगे उनमें डायरेक्टली ये चीज़ यूज़ हो रही होगी, और अगर हमें नहीं पता होगा कि कैसे कन्वर्ट करने हैं, हम वहाँ पर खुद नहीं टेक देंगे। मैं 1 मिनट लूँगा और मैं जल्दी से रिवाइज करा दूंगा कि अगर मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊँगा। ओके और यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं लिखने का कि मैं सारे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। पहली बात तो अगर मैं ये आइडेंटिटी मुझे लिखनी पड़ेगी सबसे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसी के अंदर देखूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा कॉस थीटा निकल के आ रहा था वो आ रहा था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो मेरा जो tan निकल के आता है, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस साइन थीटा तो है, मुझे कॉस थीटा को चेंज करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूँ, अगर मैं कोसेक की बात करूँ, कोसेक इज नन अदर देन दिस, ठीक है, मतलब साइन का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉट थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में होता है 1 अपॉन tan थीटा, और मैं इसी का इन्वर्स लिख सकता हूँ, जस्ट सेम थिंग। उसके बाद अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो मैं इसको 1 अपॉन करके लिख दूंगा, वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेशियो को बाकी रेशियोज के अंदर, नोइंग द आइडेंटिटीज ऑफ दीज रेशियोज। पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है हमारी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटियां हमारी हम सबको पता रहनी चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज में भी घुसेंगे। देखो बेसिक नॉलेज हम सबको है, बट जो मेन जहाँ पर हमारा काम आता है वो फॉर्मूला वगैरह वाली चीज़ों में काम आता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अभी तक बात करते आए हैं, जो हमने 10th तक बात करी थी, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थी, या कहो तो एक ट्रायंगल की बात कर रहे थे। बट व्हाट इफ अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ना करके चारों क्वाड्रेंट को अगर मैं गेम के अंदर लाऊं तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास अगर मैं हमारे कार्टेशियन प्लेन की बात करूं तो उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास इस तरीके से देखा जाए तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला होता है ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। भाई हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल समथिंग थीटा है। अगर मैं इस थीटा के अंदर खेल खेलना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे ये वाली वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पर, ये मेरा इसका बेस बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये यहाँ से लेकर ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ये नॉर्मल सी बात है। पर यहाँ पर तो अभी तक तो हम ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ एक ट्रायंगल में डील करते आए थे, बट अब ट्रिग्नोमेट्री को एक सर्कल में डील करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया पेन सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से ग्रीन लेते हैं, और इधर मैं देखूँ ग्रीन आया नहीं आया, एक मिनट, ग्रीन पेन आजा आजा आजा, शायद आ गया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा इधर इसी लाइन से। अभी ये एंगल जो है वो 0 डिग्री है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एलिवेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एंगल आएगा, थोड़ा और करेंगे फिर कुछ आएगा, थोड़ा और करेंगे फिर कुछ आएगा, थोड़ा और करेंगे, थोड़ा और करेंगे, थोड़ा और करेंगे, थोड़ा और करेंगे, थोड़ा 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 ऐसे करके बहुत सारा और कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये एक सर्कल की फॉर्म बन गया है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री को सर्कल की फॉर्म में डील करना आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरे जितने भी रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे जो साइन और कॉस होता है, साइन और कोसेक होता है, सॉरी साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वही पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर मैं इस क्वाड्रेंट में आऊँ तो यहाँ पर मेरा टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसके बाद अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँ तो यहाँ पर मेरा सेक और कॉस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये बेसिक सा तरीका है जिससे हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। वैसे ये सबको याद ही रहती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम सारे गेम खेलते हैं। तो इतना था क्वाड्रेंट वाइज जानने के लिए, और ये एंगल हमारा सर्कल की फॉर्म में नापते हैं ये जानने के लिए। यहाँ पर हमारा नॉर्मल थीटा होता है, इस तरफ जाते हैं। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, नया पेन आजा, इस बार ये डार्क रेड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको जनरली थीटा मानते हैं, और जब यहाँ जाता है इसको बोलते हैं पाई प्लस थीटा, क्योंकि हम जनरली 180 डिग्री को हम पाई से डिनोट करते हैं, 360 डिग्री को हम 2 पाई से डिनोट करते हैं, 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 लिखते हैं,
ठीक है। 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 लिखते हैं, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिखते हैं और 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और जनरली कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम डिग्री एंगल बोलते हैं, इसको रेडियन एंगल बोलते हैं। तो ये जनरल कन्वर्जन है और ये हम सबको पता है कि कैसे होती है कि 180 को पाई बोलते हैं, 360 को 2 पाई बोलते हैं, 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं, 60 को पाई बाय 3, 30 को पाई बाय 6 और 45 को पाई बाय 4 बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम जनरली एंगल थीटा बोलते हैं। इस तरफ चला जाए तो क्योंकि पाई बाय यहाँ से हम पाई बाय 2 में आ गए, ये पाई बाय 2 प्लस हो गया, तो हम जनरली पाई बाय 2 प्लस थीटा बोलते हैं। और जब इसके पार हो जाए तो इसको बोलते हैं पाई प्लस थीटा। और जब इस वाले लाइन के पार हो जाए इसको बोलते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। और जब यहाँ पर आ जाए तो इसको हम जैसे यहाँ पर आ गया तो इसको 2 पाई प्लस थीटा बोलते हैं, 2 पाई प्लस थीटा। एक चक्कर पूरा काट लिया, अगला चक्कर। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, जैसे एक चक्कर कटा, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, ऐसे करके चलता है। तो ये तो हमारा सारा कि हम कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे डील करते हैं और कोऑर्डिनेट के अंदर क्या हिसाब रहता है। उसके बाद हमारे कुछ अलाइड एंगल फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो भी हमें देख लेना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा जो काम है उसको आसान कर देते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा फॉर्मूला कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे अभी जाऊँगा। तो जैसे कि हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो इसको हम अलाइड एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, इसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो इसको मैं साइन थीटा लिखता हूँ। तो इस तरीके से हमारे कन्वर्जन्स होते हैं अलग अलग। मैं सारे कन्वर्जन तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। मतलब साइन के अंदर अगर 90 माइनस थीटा करूँगा तो कॉस आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं कॉस में 90 माइनस थीटा करूँगा तो साइन आ जाएगा, टैन के अंदर 90 माइनस थीटा करूँगा तो कॉट आ जाएगा, और अगर मैं प्लस करता हूँ तो साइन के अंदर 90 प्लस थीटा करूँगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस के अंदर 90 प्लस थीटा करूँगा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं दोबारा से बनाता हूँ, अगर मेरे पास थीटा था और मैंने 90 प्लस थीटा किया, मैंने कॉस थीटा था, अब मैंने कॉस 90 प्लस थीटा करने का ट्राई किया, 90 प्लस थीटा करने का ट्राई किया तो 90 पहले यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद थीटा प्लस होगा तो यहाँ पर आएगा समथिंग, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। अब इस हिसाब से देखें तो cos 90 प्लस थीटा हुआ। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर कौन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है और मेरा कोसेक पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव नहीं रहता। तो जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये जो कॉस है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नहीं है, ये अपने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है। तो इस तरीके से हम अलाइड एंगल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनकी चेंजेस हैं, वो हम आराम से देख सकते हैं। तो आई होप इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बहुत 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 बेसिक्स कर रहे थे जो कि हमने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो इसके अंदर सबको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो हमारा मेन ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है वो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से शुरू होती है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की पूरी लिस्ट है मेरे पास जो अगली स्लाइड के अंदर है, मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा, यहीं से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरा फॉर्मूला होता है, जो मैंने बेसिक आइडेंटिटी बताई वो कि ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ए बोलो, थीटा बोलो, एक्स वाई जेड कुछ बोलो, अपने नाम का एक एंगल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटी बोली थी वो कुछ यहाँ लिखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, या सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कुछ पहले की तरह लिखने का ट्राई करा गया है। उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेसिक कन्वर्जन है, बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी। अब हमारे पास जो नई चीज़ें आती है वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो कि फोर्थ वाले से स्टार्ट हो रही है। और ये है हमारे जो अगर साइन के अंदर दो एंगल का प्लस हो रहा है, मान लो साइन 30 प्लस साइन 45, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो हम उसको इस फॉर्मूले से आंसर करेंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको याद करने का तरीका ये है कि साइन जो है सबसे प्यार करता है, यानी वो अपने आसपास वालों से भी प्यार करता है, तो सबको इक्वल दर्जा देता है। अगर साइन यहाँ पर है तो अपने साथ कॉस को बिठाएगा, कॉस यहाँ पर है तो अपने साथ साइन को बिठाएगा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। साइन के अंदर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, उसके बाद साइन ए माइनस बी, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, सेम वही चीज़ चलेगी। बट जो कॉस है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि वो उल्टा चलता है। तो कॉस के अंदर यहाँ प्लस तो यहाँ नेगेटिव आएगा पहली बात, और कॉस अपने ही भाई को अपने साथ बिठाएगा, वो साइन को अपने साथ बैठने नहीं देगा, वो साइन को साइन के साथ फेंक के मारेगा। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कॉस जो है वो थोड़ा अच्छा बच्चा नहीं है, बट साइन एक अच्छा बच्चा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है tan का फॉर्मूला, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये भी बस सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें लर्न होना चाहिए। आई होप सबको लर्न होगा क्योंकि पेपर के इतने ज़्यादा करीब है और ये फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
उसके बाद आता है हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, सेम यहाँ पर माइनस का साइन नीचे प्लस का साइन, यहाँ प्लस था ऊपर प्लस, यहाँ प्लस था नीचे माइनस, इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। tan का उल्टा cot होता है, देखो अगर तुम्हें याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो तुम इसको आराम से बना भी सकते हो, tan का उल्टा cot होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। वैसे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम का नहीं है बट तुम इसको याद कर सकते हो, इसकी डेरिवेशन तुम पहले वाले फॉर्मूले से बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आते हैं वो ये वाले होते हैं साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2 इज नथिंग अदर देन 2 साइन ए कॉस ए, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर मैं tan के फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम सारे रिविजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी दिल थाम के बैठो और इसको समझते जाओ, इसको याद करते जाओ। तुम्हें अगर पता है तो हाँ हाँ बोलते जाओ, हाँ ये तो मुझे पता है, हाँ ये तो मैंने याद कर रखा है, रिपीट करो मेरे साथ साथ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जो cos 2 थीटा के फॉर्मूले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो cos का जो फॉर्मूला है उसके एक फॉर्मूला नहीं है, उसके 3-4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ये जनरली पहले वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज वेंज किया हुआ है, इसके अंदर हम अगर पहले वाला फॉर्मूला याद है तो हम ये वाले फॉर्मूले आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हमें पहले से पता है, वी आर जस्ट डूइंग द रिविजन, इसको जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है, हम इसको प्रूव भी करके देखेंगे अब आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें याद होने चाहिए। जो बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं पे टिक भी करता चाह रहा हूँ, जो हमें दिल से याद होने चाहिए, उनके बिना काम नहीं चलने वाला, जैसे कि ये भी था। उसके बाद ये वाले फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं, बट इसको याद करना बेनिफिशियल है क्योंकि पेपर के टाइम हम इसको बनाने नहीं बैठेंगे, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तो मैं इसको अनमार्क कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, इसको याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos साइन 3 थीटा का और cos 3 थीटा का, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारा tan 3 थीटा का, वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि साइन cos tan हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहीं से डील आउट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो ये वाली लिस्ट है, ये वाली पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की है, क्योंकि हम यहाँ पर कई बार डील करेंगे साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, इनके फॉर्मूलाज हमें याद होना चाहिए। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है cos a प्लस बी cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम सारे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, हमें याद होने चाहिए, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है sin a प्लस बी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला भी इतना ज़्यादा काम में नहीं आता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज सब कुछ करके जाना। उसके बाद ये वाला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लिस्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का फॉर्मूला जो हमारे काम में आ सकता है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि मेरे को लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा सकते हैं और पेपर के अंदर भी इनका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी फॉर्मूलाज हैं हम उनको डराइव कर सकते हैं एज पर एज आवर कन्वीनियंस, तो उनमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आई थिंक हमें एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए जो कि है हमारा एक नॉर्मल कन्वर्जन के ऊपर, जैसे कि ये वाला कन्वर्जन था हमारा 1 माइनस ये वाला। हम ये प्रूफ करने का ट्राई करेंगे कि हमने कैसे किया। यहाँ तो हमने जस्ट फॉर्मूला लिख दिया, बट हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। फिर लेट अस ट्राई कि हम इसको प्रूफ करें। तो मैं एक बैक स्लाइड लेता हूँ जो कि मेरी खाली स्लाइड थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझे प्रूफ करना हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि तुम इसको जो प्रूफ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। 1 मिनट लो, पॉज करो और इसको करने का ट्राई करो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो वो आता है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके और भी कई फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसको कुछ लिखना है, कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस थीटा को लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर बात करके चलूँ कि मैं इसकी टर्म्स में कुछ मतलब मैं कुछ निकालने का ट्राई करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को उठाता हूँ, मैं इस वाले फॉर्मूला को उठाता हूँ और इसको इसके साथ इक्वेट करता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू निकल के आती है 2 साइन स्क्वायर थीटा की, सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखना था, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई है। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पर थीटा जो है वो थीटा ना होकर थीटा बाय 2 होता, या फिर लेट्स से कि अगर यहाँ पर थीटा नहीं होता, यहाँ पर a बाय 2 होता, तो कैसे करते? अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाय 2 का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, हर जगह थीटा को थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दूँ, 1 माइनस कॉस, यहाँ पर अगर मैं 2 इंटू थीटा बाई 2 करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा अपॉन 2। तो मेरा देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला टर्म था, इसका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है बड़े आराम से। उसके बाद अगर मैं सिर्फ इसी का फॉर्मूला निकालूँ तो मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊँगा, तो मेरा जो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई इंटू में 2, यहाँ पर ये निकल के आएगा। उसके बाद अब मुझे साइन थीटा की बात करनी है। हमें पता है कि साइन का जो 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद अगर मैं इसमें थोड़ी कन्वर्जन करने जाऊँ तो मैं अगर इसमें भी सेम चीज़ करूँ कि अगर मैं थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करूँ तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब मेरे को ये भी चीज़ मिल गई है और मुझे ये भी चीज़ मिल गई है। चलो एक बार ऊपर पुट करके देखते हैं। अगर मैं ऊपर पुट करता हूँ तो मुझे सिंपल सा मिलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, हमें बचेगा सिर्फ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2। हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। अब ये देखो, मेरे इसको कराने का मतलब क्या था, हमने अभी सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हमने फॉर्मूला को रिवाइज किया। अब रिवीजन पर अगर क्वेश्चन हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस रिवीजन पर मैंने फॉर्मूला यूज़ कर मैंने कॉस टू थीटा का और साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराया। होप सो इसको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, करा भी होगा साथ साथ। तो हाँ, वेल एंड गुड। उसके बाद इन सारे फॉर्मूलाज पर हम अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट इनकी मेजर एप्लीकेशंस हमारे क्वेश्चंस में आएगी और मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पे हमें सिर्फ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स लगाकर। तो आई गेस हम तैयार हैं उन क्वेश्चंस पर डाइव आउट करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक ट्राइंगल पे होता है, उसके बाद हम सर्कल में जंप आउट कर जाते हैं। उसके बाद जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, हमारा उसके अंदर थीटा है उसका कहाँ का क्या क्या वेरिएंट करेगा, ये सारी बातें हमें इसके अंदर पढ़नी होती हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम आगे बात कर सकते हैं ग्राफ के बारे में। मुझे लगता है कि ग्राफ से कुछ फील अटैच हो जाती है और ग्राफ से समझना काफ़ी आसान हो जाता है किसी क्वेश्चन को। तो एक बार मैं ग्राफ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा अप्रोच ग्राफ भी होता है। तो आई गेस एक बार मुझे ग्राफ भी रिवाइज करा देना चाहिए। जो साइन का ग्राफ होता है, हम बेसिकली 3 ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जो साइन का ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होता है, आगे बढ़ता है ऐसे करके, और फिर ऐसे जाता है और ऐसे जाता है और ऐसे चलता जाता है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स होता है। देखा जाए तो हमारा साइन एक ऐसे डब्बे की तरह है, साइन एक्स एक ऐसे डब्बे की तरह है कि यहाँ पर ये एक्स इनपुट लेगा और यहाँ पर ये वाई आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स हटा दूँ अभी के लिए, तो जो साइन है वो एक ऐसे डब्बे की तरह है, ब्लैक बॉक्स की तरह है, जो कि एक इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, जो कि एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा। उसी तरीके से हर x की वैल्यू साइन पर एक ग्राफ प्लॉट करेगी। साइन 0 0 होता है। उसके बाद मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये पाई बाई 2 के लिए है, साइन पाई बाई 2 हमारा 1 आता है मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद साइन पाई है, साइन पाई हमें फिर 0 वैल्यू दे देता है। उसके बाद ये है 3 पाई बाई 2। साइन की अगर मैं 3 पाई बाई 2 डालूंगा तो वो -1 वैल्यू दे देता है। तो इस तरीके से ग्राफ चलता है, साइन का ग्राफ इस तरीके से है। सिमिलरली जो ग्राफ कॉस का ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होता है और फिर ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसा चलता है। उसके बाद जो टैन का ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे करके ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा होता है, यहाँ पर 0 से मतलब ऐसे निकलता है, सॉरी
ऐसे करके चलता है, मतलब साइन tan 0 0 होता है, उसके बाद यहाँ पर इन्फिनिटी पे जा रहा है π/2 पर, और ये नेगेटिव जा रहा है π/2 पर, नेगेटिव इन्फिनिटी जब वो π/2 हो रहा है। तो इस तरीके से हम इनके ग्राफ देख सकते हैं, और ये जस्ट एक फंक्शन है और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी एक टाइप के फंक्शन ही हैं, जो कि हम फंक्शन चैप्टर में इनको पढ़ते हैं, बट फंक्शन से अलग करके पढ़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ जाते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे कोई एक ऐसा एंगल चाहिए जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, जैसे कि tan 15 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं इसको एलाइड एंगल फॉर्मूलाज की तरफ से देखूँ तो ये है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला निकाल कर इसको आराम से निकाल सकता हूँ। एक बार निकाल देते हैं, तो अगर मैं इसको नॉर्मल लिखूँ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a। एक बार आप लोग भी निकालो, वीडियो पॉज करो और निकालो, और फिर मैच करना कि क्या सही निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे। उसके बाद जैसे अगर मैं देखूँ तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। ओके, अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो मेरा tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरा प्लस आएगा 1 इंटू 1/√3। अब यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, और यहाँ पर भी आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। इसको इससे काट देंगे तो बचेगा सिर्फ √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, जो कि वैल्यू होती है हमारी tan 15 की। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ें आराम से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, आराम से हम कोई भी एंगल को निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना सबको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा करने के अंदर। ओके, तो इसको बाकी हम रैशनलाइज करके इसकी आगे की वैल्यू में निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है, और आगे की वैल्यू में निकाल के बता देता हूँ, जो कि आती है 2 माइनस √3, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान से देना कि भाई कैसे करना है। 1 मिनट लोग पॉज करो और सोचो ये करना कैसे है। हमें क्या क्या गिवन है? हमें tan अल्फा गिवन है, tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हमें tan बीटा गिवन है, tan बीटा की वैल्यू गिवन है। हमसे पूछा क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है। 1 मिनट लो, ट्राई करो कि करना कैसे है, और मैं कराता हूँ। आई होप तुम सबने इसको ट्राई कर लिया होगा, और अब मैं इसको स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। पहली बात तो हमें पता है कि tan अल्फा गिवन है, हमें tan बीटा गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ओके, राइट, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। हम इसके अंदर कर क्या सकते हैं? अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा की बात करूँ, मुझे एक तरीके से ये गिवन है, tan अल्फा प्लस tan बीटा गिवन है, मुझे tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं ये निकालना चाहूँ, अगर मैं ये निकालना चाहूँ फर्स्ट केस में, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसको मैं कैसे लिखूँगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मैं सिंपली ऐसे लिखूँगा, है कि नहीं? मुझे इन सब की वैल्यू गिवन है, मुझे इन सब की वैल्यू गिवन है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस वैल्यू पुट करनी है। ये तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो करके बताओ मुझे कि क्या होगा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ओके, तो करके बताओ क्या होगा। पहले हम क्या पुट करेंगे? m अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पुट कर क्या करेंगे? 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1, राइट। अब इनकी एलसीएम वगैरह लेंगे, और सारे इसकी जितनी भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं उसको हम पूरा करेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट हमें इसको कैलकुलेट आउट करना है और इसका आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको पूरा कर देता हूँ कि इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है। आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर किया होगा। ओके, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा ये π/4, क्योंकि इसको जब हम पूरा करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 1 निकल के आती है, और tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं इसको इन्वर्स लूँगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, जो कि किसके बराबर आता है? π/4 के बराबर आता है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा जो एंगल आता है वो π/4 निकल के आता है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा π/4 निकल के आता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, 2013 के पेपर में आया हुआ है, लीड के पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन का लेवल रहता है वहाँ पर, हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का। देखो यार, एक प्रो टिप देता हूँ। प्रो टिप ये है कि अगर तुम्हें कहीं भी tan दिखे, sec दिखे, cosec दिखे, तो बेस्ट मेथड ये होता है कि उसको तुम cos में चेंज कर लो। साइन cos में खेलना जनरली आसान होता है,
तो हम इसको चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos 8a माइनस 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं इसके एलसीएम वगैरह लूँ, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a, और इसको मैं घुमाकर अगर इसके साथ में लिया हूँ तो यहाँ पर ये आएगा मेरा निकल के cos 4a अपॉन 1 माइनस cos 4a, मेरे यही निकल के आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूँ 1 माइनस cos 2 इंटू 4a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, बहुत आराम से लिख सकता हूँ। और अभी हमने कुछ देर पहले इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखा था कि हम उसको कैसे कर रहे थे, तो मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट करके दिखाया था। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो आएगी 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन 8a cos 8a, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 4a अपॉन, अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2a। तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन। अब रेस्ट इज कैलकुलेशन मतलब तुम इसको नॉर्मली कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर से ये उठाओ, एक ये उठाओ, एक ये उठाओ, ये बन जाएगा ऊपर sin 2a, ठीक है, sin 2a बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 sin 2a इंटू cos 2a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a, और इसके आगे रहेगा tan 8a। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम बहुत आराम से समझ सकते हो, कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये तुम खुद करो। यहाँ से जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप है ये सिर्फ और सिर्फ कोर कैलकुलेशन है, और कोर कैलकुलेशन भी सिर्फ वही है जो साइन को कॉस में चेंज करने वाली, कि साइन से कॉस में कैसे चेंज होगा, मतलब साइन से टैन, साइन को से टैन में कैसे चेंज होगा, सिंपल वही कैलकुलेशन है। इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट स्टेप सिर्फ यही है कि हमें इसको थोड़ा सा वेल मैनर्ड में लिखना है, जो चीज़ कट रही है उसको काटनी है, और कटाने के बाद हमें मिलेगा tan 8a अपॉन tan 2a, तो ये हमें मिलेगा, और ये वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रो टिप मैंने क्या दी कि हमें अगर कहीं भी tan दिखे, sec दिखे, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ cos में, sin में, इन सब में चेंज करना है। उसके बाद हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन, रेस्ट इज कैलकुलेशन, फर्स्ट अप्रोच एंड देन रेस्ट इज कैलकुलेशन, और ये भी क्वेश्चन हमारा पेपर में आया हुआ है। तो हमें पेपर में आए हुए क्वेश्चनों से डरना नहीं है, हमें उनको प्रैक्टिस करना है। हमें सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो तो आपको करने ही करने हैं, उसके साथ साथ अपने भी क्वेश्चन लगाते जाना है, रुकना नहीं है। पेपर बहुत पास है, रुकना नहीं है, बस करते जाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, इसको मैं पढ़ने का 1 मिनट देता हूँ कि हाँ चलो इसको पढ़ो, और फिर इसको ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो कि ये वाला क्वेश्चन तुम कैसे अप्रोच करोगे। इस क्वेश्चन को जो पहली अप्रोच होगी, पहली अप्रोच अगर पता लग जाए क्वेश्चन में कि कैसे करना है, तो फिर क्वेश्चन कुछ बचता नहीं है। तो सोचो एक बार कैसे करोगे। मैं इस क्वेश्चन में बेसिकली अप्रोच बताऊंगा और फाइनल आंसर बताऊंगा, क्योंकि रेस्ट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाला पार्ट वो तुम्हारे एंड पर है। अप्रोच मेन है कि तुम दिमाग कैसे लगाओगे पेपर में, जब जाओगे तो पेपर में कैसे दिमाग लगाओगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, x इज इक्वल टू वाई कॉस 2π/3 इज इक्वल टू z कॉस 4π/3। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, हम ये देखें, हमें 2π/3 की वैल्यू पता है, मतलब cos 2π/3 की वैल्यू पता है, और हम इसकी भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। थोड़ा सा इसको मैं अगर एलेबोरेट करके लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे करके cos π माइनस π/3, जो कि निकल के आता है 2π/3। अब cos एक बारी हाथ से ऐसे एंगल बनाकर देखो, cos यहाँ पर है, पहले पाई करो फिर माइनस करो, तो cos का अगर मैं पाई माइनस करूँगा तो cos π/3 होगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो ये माइनस की वैल्यू देगा। तो ये माइनस की वैल्यू देता है, क्या देता है, माइनस का 1/2 देता है, cos π/3 1/2 होता है, और ये उस क्वाड्रेंट है तो -1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y x इज इक्वल टू y इंटू -1/2। एक तो मेरी ये चीज़ निकल के आ गई। दूसरी बात, इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3, ठीक है, यहाँ से आएगा 4π/3 बनेगा, इस 4π/3 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो एक बात बताओ, पाई प्लस π/3 ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है, और π/3 की क्या वैल्यू दे रहा था, ये वही वैल्यू देगा जो पहले दे रहा था। क्या दे रहा था, 1/2 दे रहा था, क्योंकि नेगेटिव है तो -1/2 देगा। तो इज इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पर z है, z इंटू -1/2, ये सेम वैल्यू आएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, इसको k के बराबर पुट करना है। चलो जी, k के बराबर पुट कर दिया,
ओके, अब एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x इज इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू k। y क्या निकल के आ रहा है, y आ रहा है भाई माइनस का 2k। z क्या आ रहा है, z भी आ रहा है माइनस का 2k। चलो भाई पुट कर दो सारी वैल्यू इसके अंदर और आंसर पाते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। x क्या था k, y क्या था माइनस का 2k, प्लस y क्या था हमारा माइनस का 2k, उसके बाद z क्या है माइनस का 2k, उसके बाद क्या है z है हमारा माइनस का 2k, उसके बाद क्या है k, यही है। चलो जी, अब कैलकुलेशन करनी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। इसको ऐड कर दें, इसको ऐड करते हैं। जैसे कि इसका आ रहा है माइनस का 2k स्क्वायर, इसका भी आ रहा है माइनस का 2k स्क्वायर, इसका क्या आ रहा है प्लस का 4k स्क्वायर, है नहीं। ये क्या आ रहा है अपना माइनस का 4k स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 4k स्क्वायर, कट कटा के क्या बचा, 0 बचा। तो लो जी 0 आंसर है यहाँ पर। आई बात समझ। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यू देखी, हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमने वैल्यू देखी, वैल्यू पुट करी, इक्वल टू के किया और फाइनल आंसर पहुंच गया। कुछ नहीं है, रेस्ट इज कैलकुलेशन, रेस्ट इज कैलकुलेशन, फर्स्ट अप्रोच देन रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये भी क्वेश्चन हमारा नीट में आया, जितने भी क्वेश्चन मैं लूंगा ये 2013 2014 इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगी। देखो 1 मिनट लो, पॉज करो, सोचो कि कैसे कर सकते हो। ओके, अब मैं इसको कराने का तरीका बताता हूँ। आई होप तुमने इसको पॉज करके इसको करा होगा। उसके बाद हम देखो क्या करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 बहुत बढ़िया हमें गिवन है, sin बीटा इज इक्वल टू 1/√10। चलो जी ये भी गिवन है, हमें 10th में पढ़ा था कि अगर हमें इस तरीके से गिवन हो, साइन क्या होता है p/h होता है। चलो जी p क्या है हमारा, यहाँ पर इसको मैं 1k बोलूँगा क्योंकि रेशियो की बात करते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, 1k बोलूँगा, ठीक है। k कोई भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। p/h इसको मैं बोलूँगा √10k। अब यहाँ से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्या, 10k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोल देता हूँ, अभी के लिए इसको मैं x बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो मेरा x स्क्वायर निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेरा, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो मेरा कुछ बनेगा 9k स्क्वायर और मैं इसका रूट करूँगा, यहाँ पे बचेगा 9k स्क्वायर और मैं इसका करूँगा तो x मेरा कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 3k, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए रखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखूंगा क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ की बात करें, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूंगा 3k, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ tan की वैल्यू तो tan होता है मेरा p/b यानी दिस अपॉन दिस, यानी 1k अपॉन 3k जो कि मेरा निकल के आता है 1/3, यानी tan मेरा इस एंगल के लिए tan मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल बीटा था, अगर यहाँ पर ये एंगल बीटा था तो मेरा tan बीटा कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। चलो जी इसको लिख लेते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू 1/3। पूछा क्या है भाई, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ tan अल्फा प्लस 2 बीटा, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा, है कि नहीं, ये वैल्यू निकल के आती है। अब क्योंकि ये वैल्यू निकल के आ रही है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें बस चाहिए क्या, tan 2 बीटा चाहिए, tan 2 बीटा चाहिए, हमारे पास क्या है tan बीटा है, राइट। अब इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें पता है tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 है, स्क्वायर मत समझना, tan 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। चलो जी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालते हैं, 2/3 इंटू 1 माइनस 1/9, राइट। ये इससे पुट करा मैंने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 8/3, इससे कटेगा 4 पे, इससे कटेगा यहाँ पर ही 9 बचेगा, सॉरी 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, नहीं सही है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 3, ओके। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बच रहा है 3/4, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/4। अब ये किसका आंसर है, tan 2 बीटा का। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू पता है, मेरे पास tan बीटा की वैल्यू पता है, बस इसमें पुट करना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, बस अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है जो कि तुम्हारे एंड से बचा है, तो इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या, मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे इस क्वेश्चन का। तो मैं इसका फाइनल आंसर जल्दी से बता देता हूँ क्या आ रहा है, तुम कैलकुलेशन इसको अपने एंड से चलाते रखना। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, यानी ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेस्ट इज कैलकुलेशन, बाकी सब हम कुछ कर सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, रेस्ट इज कैलकुलेशन, रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan थीटा/2 ये हमें पता है किसके बराबर है, टी के बराबर है, बिल्कुल टी के बराबर है। हमें ये चीज पूछनी है कि भाई बताओ ये किसके बराबर होगा। चलो जी अब क्या करना है, टी के बराबर है, वैल्यू पुट करते जाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है।
अब यार ये देखो कुछ फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, सोचो एक बारी किसका फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, दिमाग लगाओ और एक बारी इसको करते रहो भाई साथ साथ। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबको जो है ध्यान से अच्छे से समझने का ट्राई करना, तभी ये तुम्हारे को समझ आएंगे और तभी तुम इसमें आगे एक्सेल कर पाओगे। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग अब क्या करना चाहिए। कोई फॉर्मूला पता है? पीछे देखो, पीछे देखो, जो अभी पढ़ा था हमने, एक बार पीछे देखो और फॉर्मूला चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला है। ये कॉस का फॉर्मूला बन रहा है क्या? cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है ये? cos टू थीटा वाला बन रहा है शायद, है कि नहीं? cos टू थीटा वाला बन रहा है, बट यहाँ पर हमारा थीटा बाई 2 है कि नहीं? क्योंकि cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर अगर मैं पूरे में थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा cos थीटा बस। तो cos थीटा ये आंसर है हमारा। cos थीटा कौन सा है? ये वाला है भैया cos थीटा। चलो जी, मार्क कर दिया, पूरे 4 नंबर पक्के। सही बात, सही बात, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में, पेपर से ही उठाए गए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। आज का तो सेशन है सिर्फ डर खोलने के लिए। तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, क्वेश्चन भी तुम्हें पता होंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस डर खोलने वाला सेशन है, इसको डर खोलो सेशन बोल सकते हो। सही बात, ओके आगे बढ़े, राइट आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ अप्रोच बताने का ट्राई करूंगा, रेस्ट इस तुम्हारा काम है। एक बार पॉज करो और इसको करने का ट्राई करो कि तुम इसको कैसे करोगे। मिला कोई तरीका? मिला मिला मिला। देखो क्या करना है कि इफ अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू गिवन है। अप्रोच बता रहा हूं, अप्रोच ध्यान से सुनना, अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच ये है कि तुम इसको स्क्वायर करो और इसको स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। रीजन क्या है? रीजन सुनो, इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा, यहां से क्या आएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। अब बताओ भाई ये और ये मिलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी। इसी तरीके से इसका बनेगा और इसका बनेगा, ये और ये मिलेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी। तो है नहीं चीज आसान? मतलब इसको इक्वेशन 1 मानो, इस पूरी को इक्वेशन 2 मानो, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड देम। इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड देम। सही बात। अब देखो मैं बता रहा हूं कि अब जो तुम करोगे उसके बाद तुम्हारे को बचेगा क्या, एट दी एंड क्या बचेगा, ताकि तुम वेरीफाई कर पाओ कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो तुम्हारा वेरीफाई करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस sin 2 थीटा sin 2 फाई इज इक्वल टू 1/4। जो आगे बचेगा ना, जो यहाँ पे प्लस के अंदर टर्म होगी वो सारी 1 बन जाएगी, कट कुटा के जो भी बचेगा वो सारा 1 बन जाएगा। और फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये चीज बचेगी हमारे पास, और 2 यहाँ पे भेज देंगे तो ये चीज बचेगी। ठीक है, इसको तुम बहुत आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम कुछ नहीं है, बस ट्राई कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो बन के आया है ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ये वाला, ये वाला। भैया सिंपल साफ पता लग रहा है, ये cos किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा माइनस 2 फाई का फॉर्मूला है जी, है कि नहीं? जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 1/4 निकल के आ रही है। सही बात। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा ये था, हमने निकाल क्या दिया? हमने निकाल ये दिया, है कि नहीं? अब क्या किया जाए? अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? cos 2 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1/4। अब cos 2 थीटा से मुझे cos स्क्वायर थीटा पे जाना है। कौन सा फॉर्मूला था? हाँ, कौन सा फॉर्मूला था? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। था कि नहीं था? बिल्कुल था। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और फिर ऊपर वाले तरीके पे जाओ, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करो और फिर इसका आंसर निकालने का ट्राई करो। करोगे? इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5/8। क्यों आएगा? तुम्हें क्या करना है, इसको सिर्फ जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/8। 5/8, राइट? आगे बढ़े? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है? सेम एक ही तरीके की अप्रोच लगनी है यार हर क्वेश्चन में, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम तो है नहीं, अप्रोच ही बताने वाला काम है हमारा। देखो भाई, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ, शायद पेन डिसलेक्ट हो गया है। इस बार नीले पेन से करेंगे,
यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan जो है, tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, b बाई ए निकल के आ रही है, मतलब इसको यहाँ ले जाओ तो b बाई ए इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos 2 थीटा की वैल्यू और एक sin 2 थीटा की वैल्यू। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, tan 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसी निकलेगी। ठीक है, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू बात करता हूँ वो होती है a बाई बी, तो ये आ जाएगी 2 a बाई बी अपॉन 1 माइनस आगे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये आएगा तुम्हारा b स्क्वायर बाई स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये निकल के आएगा 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से ये मरेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2ba अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास ये चीज़ जो है, ये चीज़ बच रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार सोचो, यहाँ पर वीडियो पॉज करो और सोचो, अब क्या कर सकते हैं। अपने पास ये निकल के आया, किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये आई है हमारी tan थीटा की वैल्यू, tan 2 थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये निकल के आई है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी। पेपर में क्या है ना, पेपर में तुमको अप्रोच पे ध्यान देना है कि तुम किस तरीके से सवाल को आगे बढ़ा सकते हो, चलते रख सकते हो। अगर तुम सवाल को चलता रख पाए तो तुम्हें कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, बस चलते रखना है सही तरीके से। ये नहीं कि गलत तरीका भी आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, चलाते जाओ, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, ऐसा नहीं करना। सही तरीके से चलाना है, और सही तरीके कैसे पता लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करते जाओ। अब तो वैसे टाइम बहुत कम है, पर अभी भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओ, उनको पढ़ना शुरू करो, बार बार उनकी रिवीजन करो और उनको क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, वो काफी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट उसको यूज किया जा सकता है, और वही शायद एक इकलौता मेथड है जिसकी वजह से हम इसका आगे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है, वो क्या तरीका है, वो तरीका है कि अगर मैं cos 2 थीटा की बात करूँ, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली जो मेरा sin 2 थीटा था उसका भी एक फॉर्मूला था, क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यार तुम इसमें भी तो वैल्यू पुट कर सकते हो बड़े आराम से, है कि नहीं, है नहीं। मैंने वो पहला वाला तरीका क्यों बताया, क्योंकि एक अप्रोच है वो लेकिन बड़ी है, तुम उसको नेग्लेक्ट करके चलो, एक ऐसी अप्रोच ढूंढो, इसलिए फॉर्मूला लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, अब रेस्टेस कैलकुलेशन वो तुम अपने एंड से आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रेस्टेस कैलकुलेशन कैलकुलेट आउट करने के बाद तुम्हारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो मैं अलग पेन से लिखना चाहता हूँ, क्योंकि विक्ट्री हुई है आंसर निकालने के बाद, तुमने निकाल लिया होगा क्योंकि मैंने टाइम दिया था, और आंसर आएगा ए, जो कि है यहाँ पर, ये रहा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और पर्सनली मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं ना कराऊं, और ये क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस सेट तुम लोगों को मिले, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन तुम अपनी ऐप में जो भी कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर इस वीडियो के कमेंट में तुम डाल सकते हो इसका आंसर, और अप्रोच भी डाल सकते हो कि तुमने इसको कैसे किया। ठीक है, इसके अंदर अप्रोच में हल्की सी अप्रोच बता देता हूँ कि तुम पहले वाले को स्क्वायर करना, मतलब जो तुम्हें इक्वेशन 1 की बनाई ये वाली, इसका तुम स्क्वायर करना। ठीक है, उसके बाद फिर तुम किसी कंडीशन पर पहुंचोगे, राइट, उसके बाद तुम्हें फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तुम्हें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तुम 2 बार स्क्वायर करोगे तो तुम यहाँ पर पहुंचोगे, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा काफ़ी और भी टर्म्स आ रही होंगी, तुमको उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, तुमको उनको थोड़ा उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब इसको मैनिपुलेट आउट करने के बाद जब तुम इसके फाइनल आंसर पर पहुंचोगे तब तुम्हें एक विक्ट्री मिलेगी कि एक क्वेश्चन तुमने खुद से किया, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं सारे के सारे तुम्हारे लीड में 2013 2014 इसमें आए हुए हैं, और ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है। ठीक है, होपिंग कि तुम इस क्वेश्चन को करोगे और इसका जो आंसर है इसको कमेंट में डालोगे कि तुमने क्या अप्रोच मारी। अप्रोच तो खैर मैंने बता दी कि तुम इसको स्क्वायर करना है, इक्वेशन 1 मानकर इसको स्क्वायर करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, पर तुम इसको कैसे करते हो और इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा वो तुम लोगों को बताना है। इसका फाइनल आंसर जो मेरे पास है वो मैं तुमको बता देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि तुम चेक कर पाओ, वो है 194, वो है 194। और ये वाला सवाल तुम लोग खुद से करोगे। तो होपिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और आगे भी अगर लेक्चर्स आएंगे तो तुम्हें इसकी रिवीजन करनी है साथ साथ।
ठीक है, साथ साथ रिवीजन करनी है, पेन पेपर लेके बैठना है, क्वेश्चन करने हैं। आज हमने क्या क्या किया, ये वाला क्वेश्चन किया जो कि लीड में आया, ये भी हमने किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और हमने ऐसे क्वेश्चन करे। और फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस एग्जांपल्स। उसके बाद हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को देखा कि क्या क्या फार्मूला है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। उसके बाद हमारे पास हमने बेसिक थ्योरी कवर की, हमने देखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्राइंगल फॉर्म में और सर्कुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो होपिंग आज की क्लास आप सबको पसंद आएगी, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर कमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है तो कि कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की पहली क्लास। ओके, तो थैंक यू गाइस।